हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार सब डोमेन के बारे में। कई सारे यार भाई लोग ना आप कमेंट करते हो कि यार सब डोमेन से रिलेटेड आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है, और कुछ इस तरीके के कमेंट यार अक्सर मुझे देखने को मिलते हैं कि यार क्या हम सब डोमेन पर एक नया एडसेंस के लिए अप्रूवल ले सकते हैं। मान लीजिए सब डोमेन पे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, मेन हमारी वेबसाइट पर कोई दूसरा एडसेंस चल रहा है, और सब डोमेन पर क्या इंडिविजुअली हम दूसरे एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या हमने जो सब डोमेन पर एडसेंस वगैरह के अगर हमने जो ऐड कोड लगा रखा है, अगर हमारे सब डोमेन पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे सिर्फ सब डोमेन वाला ही एडसेंस अकाउंट में प्रॉब्लम होगी या हमारे मेन डोमेन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कई सारे सब डोमेन प्लस एडसेंस से रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन है, जिसको मैं इस वीडियो में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके दिमाग में जितने भी डाउट सब डोमेन प्लस एडसेंस से रिलेटेड हो ना वो क्लियर हो जाए। तो पहले तो यार कॉन्सेप्ट समझते हैं एक्चुअली में सब डोमेन होता कैसे है और ये कंफ्यूजन कहाँ से क्लियर हुई। देखो, कई बार क्या होता है ना, आप ब्लॉग स्पॉट भी आप में जो आप अपने ब्लॉग बनाते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे xyz.blogspot.com, ठीक है ना। तो वहां पर ब्लॉग स्पॉट में बाय डिफॉल्ट जो भी आपका ब्लॉग क्रिएट होता है वो ब्लॉग स्पॉट के सब डोमेन पे ही क्रिएट होता है जाकर के। तभी वहां अब आपने देखा होगा यार कि हर ब्लॉग स्पॉट के सब डोमेन के डिफरेंट अलग अलग डोमेन में आप अलग अलग एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। उसी से आप मेन वेबसाइट में भी अपना जो आप कोई कस्टम डोमेन नेम लेते हो वहां पर भी आप सेम ही कॉन्सेप्ट सोचते हो यार कि मैं अगर कोई सब डोमेन बनाऊंगा जाकर के उस पर, तो मैं उस पर अलग अलग एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। वहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो भाई उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, ब्लॉग स्पॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग चीज। जो गूगल का प्रोडक्ट है उसको उसने अलग तरीके से वो इंडिविजुअल ब्लॉग की तरीके से उसको कंसीडर करता है, ठीक है। बट जो आप कस्टम डोमेन नेम लेते हो ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। चलो यार हम देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से। तो अगर मैं जाऊं सबसे पहले मैं अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलूं IamRohit.in, तो ये होता है एक डोमेन नेम, ठीक है, जिसको आप लेते हो एक कस्टम डोमेन नेम बोल सकते हो, ठीक है। ब्लॉग स्पॉट्स का कोई मतलब नहीं है, ये एक आपका है डोमेन नेम, ठीक है। IamRohit.in ये एक डोमेन नेम है जो मान लो मैंने लिया जा करके। अब अगर मेरे को इसके सब डोमेन पे वेबसाइट बनानी है तो सब डोमेन किस तरीके से दिखाई देगा। सब डोमेन दिखाई देगा, मान लीजिए मैं गूगल ट्रेंडिंग वाला अपना एक खोलता हूँ पेज, तो ये आपका जो सब डोमेन दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा जी ट्रेंड्स। ये मैंने एक सब डोमेन बनाया है .IamRohit.in, जैसे कि ब्लॉग स्पॉट वाले केस में होता है, आप कोई भी डोमेन नेम लेते हो xyz.blogspot.com। तो यहाँ पर जो मेरा IamRohit.in था ये मेरा मेन डोमेन था। इसके सब डोमेन पर जो है मैंने यहाँ पर एक सब डोमेन, कोई भी नाम आप रख सकते हो सब डोमेन का, यहाँ पर मैंने एक सब डोमेन बना लिया और उसको इस तरीके से आपका डोमेन नेम बन गया gtrends.imrohit.in। यहाँ पर मैंने डिफरेंट तरीके का टूल या वेबसाइट होस्ट कर दी जा करके। सेम इसी टूल को ना मैं अपनी सब डायरेक्टरी में भी डाल सकता था। सब डायरेक्टरी किस तरीके से दिखाई देगी, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाता इस टूल को imrohit.in/g ट्रेंड्स, इस तरीके से अगर मेरा यूआरएल होता जा करके, ठीक है। और फिर अगर सेम ही साइट ओपन होती, देख रहे हो आप यहाँ पे यूआरएल, आप ध्यान से देखना, अगर ये मेरा डोमेन नेम कुछ इस तरीके से होता IamRohit.in/g ट्रेंड्स करके, यहाँ पर अगर सेम ये वेबसाइट ओपन होती जाके तो उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि जब भी आप कोई ऐसा टूल या वेबसाइट बनाओ जो आपके मेन वेबसाइट से बिल्कुल ही अलग हो जाकर, डिफरेंट हो जाकर के ना, तो उसको आप सब डोमेन पे बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा। डायरेक्टरी में आप चीजें जो है, जो आप कहते हो ना कि आपने अपने मेन डोमेन की डायरेक्टरी में कोई चीज बना ली, तो वो थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए आपके कंटेंट से रिलेटेड। अगर आपका डिफरेंट हो रहा है, अब जैसे मेरा जो ब्लॉग था भाई ना, वो उसमें तो मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोड वगैरह शेयर करता था, बट ये टूल टाइप की चीज है तो उसको मैंने पूरा सब डोमेन पे बना दिया। सब डोमेन पे क्या है ना, वेबसाइट आपकी अलग लगती है, एक इंडिविजुअल उसकी एक आइडेंटिटी रहती है साइट की इंडिविजुअल, और गूगल भी उसको थोड़ा सा इंडिविजुअल तरीके से ही लेता है, उसकी रैंकिंग जो है वो इंडिविजुअल तरीके से जो है वो डिसाइड करता है। तो अगर आप अपने मेन डोमेन, मान लीजिए आपका कोई डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो आपका कोई डोमेन नेम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपका डोमेन नेम है। हालांकि आपका डोमेन नेम जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंडस्ट्री को फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके डोमेन नेम में आपने एसईओ वर्ड यूज कर दिया ना, तो फिर आपका एक तरीके से डोमेन नेम से ही यार एक यूजर को ये चीज पता चलेगी ना कि आपका डोमेन नेम जो एसईओ से रिलेटेड फोकस है, तो आप एसईओ से रिलेटेड ही उस पर चीजें डालो। आप उसमें कोई डिफरेंट तरीके का, बिल्कुल अलग तरीके की चीज जो है वो कवर करोगे तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा फील नहीं आता है ना। बट अगर आपका कोई भी ऐसे ही रैंडम डोमेन नेम है, जैसे मान लीजिए मेरा डोमेन हो तो मेरे नाम पे ही, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ कंटेंट एक तरीके से, ठीक है। उसकी अथॉरिटी मेंटेन हो गई, तो वो क्या है, थोड़ा सा सब डोमेन पे मैं बना के अगर काम करता हूँ तो मेरी वेबसाइट को रैंकिंग में थोड़ा सा बेटर तरीके से जो है वो काम हो जाता है। मान लो कि मेरी इसी वेबसाइट में कोई विजिटर वगैरह आ रहा है ना, और वो यहाँ पर क्लिक करके मेरे सब डोमेन की वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो मेरे को क्या विजिटर का एक्सचेंज मिल जाता है, ठीक है। और वो इंडेक्स भी जल्दी हो जाता है क्योंकि इंटरनल लिंकिंग हो गई एक तरीके से आपके सब डोमेन पे, तो उसकी इंडेक्सिंग भी फास्ट हो जाती है। इस पर्पज से मैं जो छोटे मोटे टूल है वो यहीं पर बनाकर डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा उसकी जो है रैंकिंग मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट हो जाती है। अपना अलग अलग नजरिया है, जो मैंने प्रैक्टिकलिटी में देखा है चीजें, मैं वही चीज जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भाई, डोमेन नेम क्या है, सब डोमेन नेम क्या है और सब डायरेक्टरी क्या है, ठीक है ना।
किस केस में आप क्या यूज कर सकते हो। तो ज्यादातर चीजों में ना अगर आपकी चीज बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके का टूल है, तो आप सब डोमेन पे ही जाओ। आप इजी तरीके से जो भी आपकी कस्टम होस्टिंग है वहां पे आप आराम से सब डोमेन बना करके काम कर सकते हो। अब हम चलते हैं एडसेंस अप्रूवल के ऊपर कि क्या आप सब डोमेन पर एक नया एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल ले सकते हो। तो भाई देखो, ले सकते हो, बट किस तरीके से लोगे हम उसकी बात करते हैं। देखो, देखो आप किसी भी एक डोमेन नेम पर पहले आपका एक एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है ना, इस पे मेरा एक एडसेंस अकाउंट है ना, तो इसी ही वेबसाइट पर अगर मेरे पास कोई दूसरा अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास 2 एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट है ना, तो दूसरे एडसेंस अप्रूव आप इसको वापस साइट को नहीं अप्लाई करोगे, तब पंगे हो सकते हैं। हालांकि मैंने ये चीज करके भी नहीं देखी है कि मेरे इस एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल इस पे हो चुका हो, फिर मैं बिल्कुल फ्रेश नया एडसेंस अकाउंट में सेम ही वेबसाइट को भेज रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट मेरी है तो मैं वहां पर भी उसको अप्रूव करवा सकता हूँ ना। बट वो चीज मैंने नहीं करके देखी। मैं एक दूसरे सिनारियो को लेकर चलूंगा कि मेरे पास 2 एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट है, जिसमें एक एडसेंस अकाउंट में मैंने इस वेबसाइट को ऐड कर रखा हुआ था। अब मैंने सब डोमेन पे कोई वेबसाइट बनाई, मान लीजिए जी ट्रेंड्स करके मैंने वेबसाइट बनाई। यहां पर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने मेन जो एडसेंस अकाउंट है उसके ऐड लगाऊं, मैं चाहता हूं मैं अपने दूसरे किसी अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट के ऐड लगाऊं। तो आप अपने मेन डोमेन पर ही आपको ये पता ही होगा कि आप एक डोमेन पे मल्टीपल एडसेंस अकाउंट के जो है वो अप्रूवल ले सकते हो, बशर्ते मैंने जो करके देखा, मैंने ये करके देखा कि मेरे पास दोनों एडसेंस अकाउंट अप्रूव थे और दोनों जगह पर पहले एक जगह पे मेरी वेबसाइट ऐड थी, फिर दूसरे एडसेंस अकाउंट पे भी मैंने सेम वेबसाइट को ऐड करके जो वहां से आपको वेरिफिकेशन का कोड मिलता है उसको मेन डोमेन पे ही आपको लगाना पड़ता है। जब भी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए, अप्रूवल की बात नहीं करेंगे, जब भी आप अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट में कोई भी नई वेबसाइट को ऐड करते हो तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मेन डोमेन के जो भी होम पेज होता है, मान लीजिए मेरा यही होम पेज है एंड्रॉइड, तो यहाँ पर इसका जो भी हेड के नीचे होगा, वहां पे ना हेड के पास होगा, वहां पर मेरे को वो जो वेरिफिकेशन का कोड है, गूगल एडसेंस का कोड, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद वो मेरी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा और ऐसे करके आपको मल्टीपल एडसेंस अकाउंट में आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाती है। जब आपकी वेबसाइट मल्टीपल एडसेंस अकाउंट में अप्रूव हो जाएगी तो आप अपने मेन वेबसाइट पे किसी दूसरे एडसेंस क्या आप एडसेंस नंबर 1 के आप ऐड कोड वगैरह लगा सकते हो, उसे मोनेटाइज कर सकते हो, और जो आपका दूसरा एडसेंस अकाउंट है उसको उसके ऐड आप सब डोमेन पे लगा सकते हो। तो ऐसे करके काम कर सकते हो। अब एक भाई का एक दूसरा क्वेश्चन था, उस पर हम चलते हैं कि मान लीजिए कि हम एक ही एडसेंस अकाउंट का यूज कर रहे हैं, हमने मेन डोमेन पर कोई एडसेंस के वगैरह के ऐड कोड लगा रखे हुए, ठीक है ना। अब वही ऐड कोड हमने यहां पर लगा रखे हैं सब डोमेन पे भी, बट सब डोमेन पे होता क्या है यार, कुछ इनवैलिड एक्टिविटी होती है, या आपका सब डोमेन पे कुछ कंटेंट ऐसा था जो थोड़ा सा रिस्क वाला कंटेंट था, जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ यार इसमें मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है। तो अगर क्या सब डोमेन पे किसी तरीके का कोई पंगा आता है एडसेंस में, तो क्या आपके मेन डोमेन पे भी एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाएगा? तो हाँ यार, बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि जो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिला है वो आपको मेन डोमेन पे ही मिला है। ठीक है, अभी हम बात करें कि सिंगल वेबसाइट पे आपने एक ही एडसेंस अकाउंट यूज करा, जिसके आपने ऐड कोड यहाँ पर भी लगा रखे मेन डोमेन पे और सब डोमेन पे वही ऐड कोड लगा रखे, बट यहाँ पर कोई पंगा होता है, यहाँ पे कोई इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कुछ भी होता है, तो वो यही समझेगा कि आपके पूरे डोमेन नेम पे ही इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, और वो आपके में ऐड लिमिट लगाएगा, या आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो पूरे आपके डोमेन नेम पर ही जो है डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इवन और मल्टीपल जब ऐड लिमिट आपकी लगती है ना, वो हम किसी और वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे, जब ऐड लिमिट लगती है ना तो वो पूरे पूरे अकाउंट पे लगती है, तो जितनी भी वेबसाइट ऐड होती है ना, सब पे ऐड होना जो है वो बंद हो जाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे जाकर के, तो अगर हमारा मेन डोमेन पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मेन डोमेन पे आपने एडसेंस के ऐड कोड लगा रखे हैं और सब डोमेन पे वही ऐड कोड लगा रखे हैं ना, तो यहां पर कोई पंगा होगा तो आपके पूरे मेन डोमेन पे ही पंगा होगा, पूरा मेन डोमेन पे से ही एडसेंस जो है वो डिसेबल हो सकता है ना। बट अगर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने 2 मल्टीपल एडसेंस अकाउंट पर अपनी वेबसाइट ऐड कर रखी थी, यहाँ पर आपने कोई एडसेंस के ऐड कोड लगा रखे हैं और यहाँ पर आपने दूसरे एडसेंस सब डोमेन पे दूसरे एडसेंस अकाउंट के ऐड कोड लगा रखे हैं, ठीक है। तो दूसरे एडसेंस मान लीजिए यहाँ पर कोई पंगा होता है, तो जिस भी एडसेंस अकाउंट के यहाँ पर आपने कोड लगा रखे होंगे, वो पंगा सिर्फ उसी एडसेंस अकाउंट में होगा, समझ गए ना। मान लीजिए मेन डोमेन पे मैंने एडसेंस 1 के कोड लगा रखे थे और दूसरे में मैंने एडसेंस 2 के कोड लगा रखे, तो यहाँ पर जो सब डोमेन वाले में कोई पंगा हो जाता है, एडसेंस रिलेटेड कुछ ट्रैफिक की कोई भी दिक्कत हो जाती है ना, तो आपका मेन जो डोमेन पे आपने एडसेंस 1 पर लगाया था ना, एडसेंस 1 वाले अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एडसेंस 2 वाला जो अकाउंट होगा, जो सब डोमेन पे आप यूज कर रहे थे, दिक्कत उसी में होगी जाकर के। तो आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा ये चीज जो है वो काफी इसमें सिनारियो बनते हैं जाकर के, क्योंकि एक ही वेबसाइट जो है मल्टीपल एडसेंस अकाउंट में आप ऐड करवा सकते हो। मैंने बहुत बार ये चीज करके देखी और मैं ये चीज काफी मैंने करी हुई है, टेस्टेड चीज है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होती। एक ही वेबसाइट को आप जो है वो मल्टीपल एडसेंस अकाउंट में अप्रूव करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होती है। बस फ्रेश
आप एक एडसेंस अकाउंट के लिए भेज रहे हो फ्रेश वेबसाइट को जिसमें पहले से ही एडसेंस के कोड लगे हैं ना, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। मैं बात वहां पर कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बात उस चीज़ की कर रहा हूँ कि 2 अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, उसमें सिर्फ आप वेबसाइट को वेरीफाई करवा रहे हो दोनों एडसेंस अकाउंट के लिए, ताकि आप दोनों एडसेंस अकाउंट के कोड जो है वहां पर लगा सको जा करके। तो ये चीज़ के सिनेरियो मैंने ट्राई करे हैं, तो उसके हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और किसी भी तरीके का आप ऐसा नहीं है कि आपकी मेन वेबसाइट पर आपने एक बार एडसेंस अप्रूवल ले लिया, फिर आपने सब डोमेन पे कोई बिल्कुल नए तरीके की बिल्कुल डिफरेंट वेबसाइट बनाई है ना, और सब डोमेन को आप गूगल एडसेंस में भेज रहे हो, नया फ्रेश अकाउंट में भेज रहे हो कि भाई ये मेरी नई न्यू वेबसाइट है, इस पर मेरे को फ्रेश बिल्कुल एक नए नाम पर एडसेंस अकाउंट मिल जाए, तो यार वैसा कुछ नहीं होगा जा करके। क्योंकि जो एडसेंस अप्रूवल मिलता है वो मिलता है आपके सब डोमेन पे नहीं, वो मिलता है आपके डोमेन नेम पे। सब डोमेन पे एडसेंस अप्रूवल जो है वो ब्लॉग स्पॉट का जो गूगल का है उस पर मिलता है, उसमें जो भी चीज़ आप बनाते हो वो सब डोमेन पे ही बनी होती है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो भाई समझ में आई होगी। कहीं पे अगर तब भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। कोई नया चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही हो भाई सब डोमेन पे और क्या हो सकता है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो ना, वैसे मैंने जो मेजर मेजर चीज़ें थी वो कवर कर दी, बट अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बताना। अगर वो चीज़ बहुत लंबी होगी, डिटेल्ड उसमें कुछ होगा, तो मैं नया नया वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा होगा तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको जो चीज़ें है वो क्लियर कर दूंगा। तो आई होप भाई चीज़ें आपको समझ में आ गई हो भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।